Hello students, I am your math teacher Shailin Bishnoi and today we will start a new unit 15, units of measurement. In the previous video we completed the unit 14. What is the measurement? पहले फर्स्ट भी फाइंड आउट का हम मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट क्या होता है. द मेजरमेंट समथिंग लाइक ए लेंथ, मास और कैपेसिटी. वी कंपेयर इट विद अ फिक्स मेथड. ओके, जैसे और हम डिस्टेंस कवर करते हैं किलोमीटर. ओके, हम किसी भी लिक्विड को वेट करते हैं या वेट कर सकते हैं. किसी चीज को वो किलोग्राम में वेट करते हैं. लिक्विड को हम मेजर करते हैं, वो हम लीटर में मेजर करते हैं. तो ये सब यूनिट्स क्या कहलाती है, ये मेजरमेंट की यूनिट्स कहलाती हैं. ओके, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अ fixed measure is called a unit. तो जो भी फिक्स मेजर होता है उसको हम यूनिट बोल सकते हैं. ठीक है, फिक्स मेजर होते क्या है, किलोग्राम, ग्राम, ये इसकी शॉर्ट होती है, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर. तो ये सब क्या होते हैं, एक फिक्स मेजर होते हैं. और ये फिक्स मेजर को हम क्या बोलते हैं, अ यूनिट. क्या बोलते हैं उनको, अ यूनिट. तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे लेंथ, मास और कैपेसिटी. लेंथ, मास एंड कैपेसिटी. ओके, फर्स्ट वी नो, हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ. यूनिट ऑफ लेंथ में क्या क्या हो सकते हैं, किलोमीटर, शॉर्ट फॉर्म है इसकी km. ओके, किलोमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं km. दूसरा होता है मीटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है m. और तीसरा होता है सेंटीमीटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है cm. ओके, तो ये यूनिट ऑफ लेंथ कहलाती है. फर्स्ट हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में, वैसे तो काफी सारी यूनिट होती है किलोमीटर, मीटर, लेंथ की, लेकिन केवल हमारे सिलेबस में इन तीनों यूनिट का ही यूज होगा यूनिट ऑफ लेंथ में. ओके, तो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर. अब हम इसके बारे में जानेंगे क्या होता है. 1 किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर इजिकल टू होता है 1 km to 1000 मीटर. 1000 में जैसे आप कोई भी ट्रेवल करते हो, आप सपोज करें आप अपने स्कूल से बिजनौर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करें, वो किलोमीटर में फाइंड आउट करोगे कि डिस्टेंस आपका स्कूल आपकी बिजनौर शहर से, बिजनौर सिटी से कितना डिस्टेंस पर है. तो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे किलोमीटर. ये यूनिट बड़ी होती है लेंथ की, इसलिए जो डिस्टेंस काफी बड़े होते हैं उनको कवर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं. दूसरा आता है मीटर. 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. अगर आपको मीटर में फाइंड आउट करना है और किलोमीटर में गिवन दे रखा है तो 1/1000 किलोमीटर. और किलोमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. और हम इसको बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. ओके, अब हम मीटर को कैसे, मीटर जो होती है किलोमीटर से थोड़ी सी छोटी डिस्टेंस होती है. डिस्टेंस, इसको जैसे हम क्लॉथ को लेंथ कवर करते हैं, क्लॉथ है. और एग्जाम्पल के हम और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हम पाइप है. पाइप का अगर हमें डिस्टेंस पता करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम मीटर का यूज करते हैं. वायर है, वायर जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप वायर लेने जाते हो तो आप बोलोगे सर हमें इतना मीटर वायर दे दीजिए. तो वो डिस्टेंस छोटी होती है, उसको हम अपने
हाथों से भी कवर कर सकते हैं। वैसे मीटर का स्केल होता है बट उसको वैसे भी स्केल कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस छोटा होता है, किलोमीटर को हम अपने उससे वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको कवर नहीं कर सकते। सो मीटर को तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। ये मिलीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेंथ की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेंथ की मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर आपने स्केल देखा है। ओके, ये स्केल होता है, इसमें एक तरफ तो सेंटीमीटर होता है, ये जो छोटे छोटे से स्केल होता है ना, इसमें सेंटीमीटर और ये इधर की साइड इंच होता है। लेकिन सेंटीमीटर से जो पॉइंट होते हैं 10 पॉइंट होते हैं, अगर 5 से या 4 से 5 तक जाओगे इसमें 10 लाइनें होती हैं। तो ये 10 लाइनें जो होती हैं ये मिलीमीटर की लाइनें होती हैं और ये 1 सेंटीमीटर होता है। सपोज करो 5 से 6 कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन होती है 10। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। हम इसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो ये 10 मिलीमीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल 1/1000 मीटर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम यूनिट ऑफ लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग्स आती है यूनिट ऑफ मास। मास मीन्स होता है वेट। आप वेट कैसे करते हैं, वेट आप किलोग्राम में, जब आप मार्केट में जाते हैं तो सपोज करो आप शुगर या चीनी लेने जाते हैं तो आप क्या बोलोगे कि 1 किलो चीनी दे दीजिए, 1 केजी की शुगर या 2 केजी शुगर बोलते हैं ना। तो आपको मार्केट में जो शॉपकीपर होता है वो आपको वेट करके आपको फिक्स दे देता है। तो यूनिट ऑफ मास में हम फाइंड आउट करेंगे किलोग्राम, शॉर्ट फॉर्म होती है केजी एंड ग्राम। केवल हम इस चैप्टर में किलोग्राम और ग्राम के बारे में फाइंड आउट करेंगे। वैसे मिलीग्राम भी होता है, सेंटीग्राम भी होता है, हेक्टोग्राम भी होता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो ग्राम और किलोग्राम के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब किलोग्राम होता क्या है, किलोग्राम जब आप मार्केट जाते हो, किलोग्राम ये आपने वेट देखे होंगे, इस टाइप के वेट बने होते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है 1 केजी। ये केजी लिखा होता है तो वो किलोग्राम का साइन होता है। सेम थोड़ा उससे बड़ा होता है वेट तो उसमें लिखता है 2 केजी, और बहुत बड़ा होता है उस पे लिखा होता है 5 केजी। ठीक है, ये जो वेट की यूनिट होती है बड़ी यूनिट होती है, बिग यूनिट कहलाती है। ओके, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी। ओके, और जो स्मॉल होती है उस पर लिखा होता है वेट पर, जब आप मार्केट में छोटे छोटे से वेट बने होते हैं और उस पर लिखा होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम। ओके, ये किलोग्राम से छोटा होता है। सेकंड होता है 200 ग्राम एंड थर्ड इज 100 ग्राम। और भी बहुत छोटे से वेट होते हैं 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम। ओके, तो ये यूनिट जो ये मास, ये यूनिट क्या कहलाती है, मास की यूनिट कहलाती है, और ये जो यूनिट है ये किलोग्राम से छोटी होती है। अब हम फाइंड आउट करेंगे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। 1 केजी यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम भी हम शो कर सकते हैं। इट्स मीन जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आप कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम डिवाइड करते हैं। सो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। तो केवल हम इस दोनों यूनिट के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड आता है यूनिट ऑफ वॉल्यूम।
नाउ थर्ड इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, कैपेसिटी। लिक्विड वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का फाइंड कैसे करते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करें, लीटर में फाइंड आउट करेंगे। तो जो थर्ड यूनिट होती है यूनिट ऑफ इसको बोल सकते हैं कैपेसिटी। ओके, और कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लीटर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं लीटर। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको एल लिखते हैं। और दूसरा क्या होता है लीटर, मिलीलीटर। ओके, एम मिलीलीटर और मिलीलीटर को हम ml से शो करते हैं। ठीक है, हम केवल इस यूनिट में लीटर और मिलीलीटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके चैप्टर में हमें केवल लीटर और मिलीलीटर के बारे में। जैसे आप लीटर को आप कैसे आपने फाइंड आउट करा, जब आप ऑयल लेने जाते हो या फिर आपके पापा पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल फिल कराने जाते हैं, है ना, तो आप कहते हैं ना कितना लीटर, तो वो लीटर जो होता है वो यही होता है कि कितने लीटर आपको तेल लेना है, ऑयल लेना है। ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर ये यूनिट होती है, ये कैपेसिटी की बड़ी यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट होती है। और ये मिलीलीटर जो होता है कैपेसिटी की छोटी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है। ओके, तो इस चैप्टर में हम इन दोनों यूनिट का ही यूज करेंगे। क्या होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इट्स मीन हम इसको क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, या 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ओके, तो इस चैप्टर में हम केवल लीटर और मिलीलीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 1 मीटर से, अगर सपोज करो 1 लीटर से 1000 मिलीलीटर होते हैं, मुझे फाइंड आउट करना कि 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 5 लीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीलीटर में। ओके, और सपोज करो आपको लीटर दे रखा है, मिलीलीटर दे रखा है कि 2000 मिलीलीटर को आपको कन्वर्ट करना है लीटर में। और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसमें डिवाइड करना होगा। और डिवाइड किससे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 1000 होते हैं। ठीक है, तो 10 और 2000 को डिवाइड करना होगा 1000 से, यू कैन फाइंड आउट लीटर। तो ये मिलीलीटर इज द स्मॉल यूनिट एंड द लीटर इज द बिगेस्ट यूनिट। सो in this chapter we discuss about the 3 units, unit of mass, unit of mass and unit of capacity. Now exercise 15a, question number first. Now convert into millimeters. Convert into millimeters. आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। द फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। आपको 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। यू नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। एनएम की शॉर्ट फॉर्म, इसको हम मिलीमीटर को एनएम लिख सकते हैं। नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट और बिगेस्ट यूनिट देन मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10, इट्स मीन 60 मिलीमीटर। ओके, नाउ इट्स अ सेकंड पार्ट, इट्स अ बी पार्ट। इन दिस बी पार्ट here is 3 meter. You can convert it into millimeter. Same here, 1 meter is equal to 1000 millimeter, because meter is also the bigger unit and the millimeter is the smallest unit. 1 meter 1000 millimeter, 3 meter is equal to 3 multiply 1000. Answer will be find 3000 millimeter. Okay, जब आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब मीटर से मिलीमीटर में तो 1000 से, और 1 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं मिलीमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नाउ इट्स अ सेकंड ए पार्ट। इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, 3 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। ओके,
यू नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, ये तो मिलीमीटर में गिवन है. ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 multiply 10, it means 30 millimeter. Okay, now we change 3 centimeter into millimeter and the 9 millimeter is remain same. 30 millimeter plus 9 millimeter. When we add these numbers, answer will be find 39 millimeter. Okay, now here is question number second A part. Now it's a C part. In the C part, 2 meter and 39 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें कन्वर्ट करना है, इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर में, क्योंकि दोनों मिलीमीटर में नहीं है. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. 2 मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 2000 millimeter. Okay, now say change into centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 39 centimeter is equal to 39 multiply 10 is equal to 390 millimeter. Now add the both numbers. 2000 millimeter plus 390 millimeter. When we add these numbers, the answer will be find 2390 millimeter. Now we change 2 meter 39 centimeter into millimeter. The answer is 2390 millimeter. Okay. Now question number 3 is, in the question number 3, convert into meter. Now you change it into meter. Meter में convert करना है. It's the A part. 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर को आपको चेंज करना है. You know that 1 kilometer is equal to 1000 meters. Okay. 3 kilometer is equal to 3 into 1000. Then you multiply 3000 meters. Kilometer is the biggest unit and the meter is the smallest unit. Okay. ये चेंज हो गया, इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन किया. बट इन द सी पार्ट, इट्स अ सी पार्ट 600 सेंटीमीटर. ओके, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, बिकॉज सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. स्मॉल यूनिट होता है, किससे होता है? मीटर से छोटा होता है, इसलिए इसमें डिवाइड करेंगे. नाउ 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 600 divide by 100. When we divide by 100, the answer will be 100 is 600, 6 meter. So we change it into meter. 600 centimeter convert into meter, 6 meter. So here is the question number 1, 2 and 3 is today is complete. In the next video we will discuss the more question in exercise 15A. Okay, and thank you.